इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मीन राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, इन सभी के लिए लाभ भाव जिम्मेदार होता है। राशि से 11th हाउस को लाभ भाव कहा जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव का स्वामी शनि है और आपको 29 अप्रैल 2022 से शनि की सरसाती आरंभ हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत अच्छी स्थिति चलते चलते अचानक कैसे गड़बड़ा जाती है, कैसे ऑब्स्टेकल्स आने लग जाते हैं, कैसे हर चीज़ लेट लतीफ़ी होने लगती है, हर काम देरी से होने लगता है, व्यर्थ के दोषारोपण लगते हैं, जो कुछ अच्छा हो रहा था उन सब में कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, नई गाड़ी में भी कोई न कोई समस्याएं आने लगती है, लोग लैग पुलिंग करते हैं, टारगेट बना देते हैं और अपने ही परिवार वाले कैसे आपके अगेंस्ट में खड़े होते दिखाई देते हैं। ये सब कुछ आपने 29 अप्रैल 2022 से देखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर है। 12 जुलाई 2022 को ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगले 6 महीनों के लिए। और 17 जनवरी 2023 को आपको शनि की सरसाती वापस लग जाएगी। जो आपने ट्रेलर देखा है उसकी असली मूवी आनी अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक झलक है। तो ऐसी स्थिति में 12 जुलाई तक आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद यही शनि आपके लिए लाभदायक भी हो जाएगा, योग कारक भी हो जाएगा, क्योंकि राशि से 11th हाउस में शनि आ जाएंगे जो कि एक्सट्रीम सक्सेस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब व्यक्ति का नेगेटिव टाइम आने वाला होता है, ठीक उससे पहले अच्छा समय होता है, तो अच्छे समय को याद कर करके व्यक्ति रोता है, हमें दुखी होता है, परेशान होता है। मेरी लाइफ का वो वक्त कब आएगा जब मैंने ये पा लिया था, इतने साल में मैंने इतनी बड़ी सक्सेस पा ली थी। वो सब कुछ आदमी याद कर करके परेशान होता है, क्योंकि वो सक्सेस वो देख चुका है। लेकिन वो सक्सेस ग्रहों के कारण आई थी कि आपको जब नेगेटिव देखना है उससे पहले आप पॉजिटिव देखे बिना नेगेटिव का आभास कैसे करेंगे। जब तक आपने रोशनी नहीं देखी तब तक आपको अंधेरे का अंदाज कैसे होगा। तो फिर एक बार मैं आपको बताता हूं कि शनि की 7.5 जो आपको टेम्परेरी रूप में लगी थी सिर्फ 75 डेज के लिए, वो 12 जुलाई को खत्म हो रही है। और ये जो कुछ भी आपने देखा है वो एक झलक थी, ट्रेलर था। आप इससे जितना सबक ले सकते हैं उतना सबक लेकर के अपने आप को सेव कर लीजिए। जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल कर दीजिए, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को वापस आपको लंबे समय के लिए 9 अगस्त 2029 तक के लिए शनि की 7.5 लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 12 जुलाई के बाद में स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है, वापस स्थितियां स्मूथ होने वाली है, वापस लाभदायक स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपने जो भी काम को पेंडिंग कर दिया है उन कामों को लाइन पर लाइए, वापस आपके वो काम पूरे होंगे, वापस आप तेजी से डेवलप करेंगे। लेकिन इसमें सावधानी भी आपको उतनी ही रखनी है, क्योंकि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित हैं उनको सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी, चाहे मैकेनिकल, चाहे प्लम्बर हैं, चाहे आप केमिस्ट हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, लिफ्टमैन हैं, या कोई घर में ही नौकरी करते हैं, या वो लोग जो नौकर चाकर हैं, वो लोग जो आपकी जीवन में सुख सुविधाओं से संबंधित लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां सुखद बनेगी। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ठेकेदार लोग, स्क्रैप का काम करने लोग, ये सब कुछ वापस लाइमलाइट में आएंगे। वापस उन लोगों को स्मूथनेस मिलेगी, उनका कामकाज वापस सही ढंग से, बेहतरीन ढंग से डेवलप होने लगेगा और लाभदायक स्थिति आएगी। 16 जुलाई से आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनकी स्थितियां सुखद होगी। और साथ ही साथ आप में से जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, या वो लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड
जब प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट वाला काम कर रहे हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां सुखद बनने वाली है 16 जुलाई 2022 से। तो ऐसी स्थिति में समय काल वापस आपको एक मौका दे रहा है। तो 17 जनवरी 2023 से जो समय आपको वापस लगने वाला है, तो ये समय काल को उस ढंग से प्रैक्टिकल वे में जाकर के एक प्रकार से सेटअप कर लीजिए ताकि आपको समस्याएं नहीं आए, नेगेटिव जो आपने देखा है वो वापस भोगने का मौका आपको नहीं मिले। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का आपको देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो जुलाई 2022 में आप लोग जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसालों से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों में, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी कंपनी हो सकती है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, और या फिर वो कंपनियां जो कि स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट करती है या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को मैनेज करती है, उनसे संबंधित कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। लिकर और टैबेको से संबंधित कोई कंपनी के स्क्रिप्ट अगर मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके आपको मिलने वाले हैं, और जो इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। एक बार फिर से वापस आपकी रेपुटेशन अपने परिवार में बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों पर विश्वास बढ़ेगा और लोग आप पर विश्वास करेंगे। वापस परिवारों जो परिवारजन है उनका साथ मिलेगा, और साथ मिलने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वापस अपने परिवार के लिए जी जान लगा देने की आप में इच्छा पैदा होगी। फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आएगा, तो साथ ही साथ मान सम्मान वापस लौटेगा, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी और आपकी जो हैसियत पहले थी वो हैसियत आपको वापस मिल पाएगी। जो परिवार वालों का, खानदान वालों का विरोध आप देख रहे थे, जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, वो हैसियत आपकी हो गई थी, वो वापस आपको टेम्परेरी रूप में मिलेगी। टेम्परेरी मैंने जानबूझ करके बोला है क्योंकि 17 जनवरी को जब शनि की 7.5 आ जाएगी तब वापस वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए ये थोड़ा सा सुख आपको मिल रहा है 6-7 महीने का, उसको आप भोग लीजिए, लेकिन सावधान भी रहिए। जो हो चुका है उससे कोई अगर सीख नहीं लेता है तो भगवान भी इस धरती पर आकर के आपको भाग्यशाली नहीं बना सकता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए आपने एक बार पहचान लिया है कि कौन अपना है कौन परा है, तो उसको आपको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, आपको उनसे बचना पड़ेगा, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से बचना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी सही मायनों में ज़िंदगी होगी। अन्यथा आप धोखा खाएंगे और फिर हमेशा पछताते रहेंगे कि काश मुझे पता होगा या पता होता कि ये लोग मुझे धोखा देते तो मैं उतना विश्वास नहीं करता। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब आप कितना सावधान हो सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप विश्वास किस चीज़ पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे विश्वास कर रहे हैं या अपने बिजनेस में आपने उन लोगों को लिया हुआ है उन पर विश्वास कर रहे हैं, किस ढंग से आप विश्वास कर रहे हैं और क्या क्या धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है। ये आपने टेम्परेरी वे में सिर्फ 75 डेज देखा है, आने वाले 7.5 साल आपको देखना बाकी है। ये 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, सेफ हो जाइए। जो कुछ भी आपकी सेफ्टी है वो सबसे पहले आप अपना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख में और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, मंगल की नीच की दृष्टि है। 12 जुलाई से शनि की भी दृष्टि यहाँ पर होने से इन सभी का आपको प्रतिफल मिलेगा। तो हो सकता है कुछ का अच्छा मिले और कुछ का बुरा मिले। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप में से जो भी लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित जो भी कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद है। जो लोग फाइनेंस या कॉमर्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई लोग हैं, लिटरेचर से संबंधित, ग्रामर से संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन हैं। उन लोगों को बहुत अच्छी ग्रास्पिंग मिलेगी, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा आप में से जो भी लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सपोर्ट की स्थिति है। उन लोगों को भी भरपूर मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के और
आप में से जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, सफलतादायक है। इसलिए जी जान लगा करके कोशिश करें, इसमें आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ जो शिक्षा के लिए, यही ग्रह स्थितियाँ संतान सुख में भी जिम्मेदार बनेंगी। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो कि संतान के कारक होते हैं, संतान भाव पर उनकी उच्च की दृष्टि आपको संतान की कामना से मालामाल कर सकती है। अतः जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे या इलाज करवा रहे थे, आखिरकार उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये यहाँ पर समय आपके लिए बेहतरीन है। और जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, चाहे वो दोहिता दोहिती के लिए या पोता पोती के लिए लालायित थे, उनकी भी कामना पूरी हो सकती है। कोई संतान से, संतान का भाव 9th हाउस है, बृहस्पति की वहाँ पर भी दृष्टि है, सुखद दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि विवाहित हैं, अपनी संतान के बारे में चाह रखते हैं, तो वो यहाँ पर पूरी होने वाली है। और आप यदि एक एजेड पर्सन है तो आपकी ग्रैंड पेरेंट बनने की इच्छा पूरी हो सकती है, वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो संतान के विवाह के लिए सोच रहे हैं, रिश्तेदारी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा सुखद है। तो आपको सही रिश्ते भी मिलेंगे, सही लोग भी मिलेंगे और आपकी बातचीत भी कुछ मामले में आगे बढ़ेगी। अर्थात ये समय काल आपके लिए बेटर है, बात चलाने के लिए भी और आगे उसको फॉलो करने के लिए भी। संतान का सुख, संतान की प्रसिद्धि और स्पेशली आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। जो लोग भी अपने या जिन लोगों की संतान अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रही है या अपने बिजनेस में हाथ पैर मार रही है, उन लोगों को भी यहाँ पर सुखद समाचार मिलेंगे। जॉब मिल जाने से या फिर उनको स्टैंड अप हो जाने से, अपने काम काज में जो सेटअप हो जाए, सही ढंग से सेटल हो जाए, वो हर माँ बाप को अच्छा लगता है। वो स्थिति आपकी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर संतान से सुख के साथ अपनापन, स्नेह और बहुत अच्छी केयरिंग आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी आज के युग की जो खुशखबरी है, वो आर्थिक खुशखबरी है कि संतान किसी भी ढंग से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती, वो आपको मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है और इस भाव पर 2 शत्रु ग्रहों की दृष्टि है। एक राहु है, दूसरा शनि है। तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु दोनों की दृष्टि यहाँ पर नेगेटिविटी को नाश करने का काम करेगी, अर्थात एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे शत्रु ग्रह की दृष्टि होने के कारण और 12 जुलाई से शनि जब नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे, अर्थात अपनी पिछली राशि में चले जाएंगे, तब आपको शनि से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। और शनि के रोग क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा चीज़ होती है जॉइंट्स पेन, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन। जो लोग ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात अपनी केयर ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो यहाँ पर सरकारी परेशानियाँ आपके लिए आ सकती है। सरकारी विरोध करना या सरकारी योजनाओं का विरोध करना आपको भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं करें कि आपको कोई न कोई नोटिस आ जाए या आपके दरवाजे पर कोई नोटिस लग जाए या आपका फ़ोटो छप जाए पोस्टरों में। ऐसा कोई भी गलत काम या दूसरों की संगति में आकर के, दूसरों के बहकावे में आकर के या थोड़े से लालच में आकर के ऐसा कोई बड़ा अनर्थ मत कर दीजिएगा जिससे आपका जीवन खराब हो जाए और आप जीवन में कभी भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर पाएँ या फिर गवर्नमेंट की नज़र में आप एक अपराधी बन करके रह जाए। ना कोई ट्विटर पे, ना कोई फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे और ना कोई व्हाट्सएप में ऐसी कोई भी गॉसिप करनी है, कोई भी विरोधी बातें नहीं लिखनी है, ना किसी धर्म के बारे में और ना किसी सरकारी जो योजना है या सरकार के बारे में। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 4th हाउस में सूर्य के साथ में विराजमान है। बुध आदित्य योग भी आपको फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ बुध पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण भी कर रहा है, वो भी बहुत बलवान स्थिति है। 5 महायोग में से एक महायोग और दूसरा आपको राशि भाव में 1st हाउस में हंस महायोग का साथ मिल रहा है। ये बहुत बलवान स्थिति है और राशि भाव में बैठे हुए बृहस्पति की सुखद दृष्टि, शुभ दृष्टि 7वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख, बहुत अच्छा सामंजस्य, बहुत अच्छी प्लानिंग या फिर ये बोल सकते हैं जीवन से संबंधित कोई प्लानिंग यहाँ पर हो सकती है। बाहर जाने का योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में हो सकता है बाहर घूमने का कोई प्लान बनाया जा सकता है।
घूमने का मतलब है आप अपने शहर से जो बाहर जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, सैर सपाटे की बात कर रहा हूँ, मौसम का फ़ायदा उठाने की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग हो सकता है विदेश में घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन घूमने का अर्थ यहाँ पर किलोमीटर से नहीं है, सिर्फ अच्छे इमोशंस के लिए है, अच्छी यादों के लिए, अच्छी मेमोरीज के लिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए भी ये समय काल बेहतरीन है, अर्थात यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से बातचीत आगे बढ़ सकती है। होने वाले जीवन साथी की जो आपने कल्पना की थी वो साकार हो सकती है, आपको उससे मिलना हो सकता है और बहुत जल्दी विवाह जो बंधन है वो भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति उस चीज़ के लिए कारक है। और बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे, वो फायदा आपको निरंतर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह बंधन में बंधने के लिए भी जो लोग विवाह लायक हैं, योग्य हैं और शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो विवाह योग्य नहीं है या जो शादी नहीं करना चाहते उनके लिए यहाँ पर योग की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत अच्छी योजनाएं बनने वाली, बहुत अच्छे इमोशंस डेवलप होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव दृष्टि नहीं है। इसलिए यहाँ पर सर्व सुख जिसको बोलते हैं, सारे सुख आपको मिलने वाले हैं, वो स्थिति बनी हुई है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में है और या फिर रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पर राशि से 5th हाउस पर मंगल की भी नीच दृष्टि है, तो साथ ही साथ 12 जुलाई से शनि की भी दृष्टि रह जाएगी या शनि की दृष्टि भी पड़ना आरंभ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप जो भी प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में या बहुत गहरी फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बहुत लंबे चौड़े वादे करने से भी बचना है और बहुत ज़्यादा होप नहीं रखनी है। जो दोस्ती है जैसे चल रही है वैसे आप चलाए रखें, बातचीत करते रहें, अच्छे ढंग से इमोशन डेवलप होते रहें, एक दूसरे को समझते रहें। जब भी समय ठीक आएगा तो अपना आपकी दोस्ती नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी या उसमें आप गंभीरता ढूंढ सकते हैं, एक दूसरे को और भली प्रकार समझ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से अर्थात प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि आपके राशि भाव में 1st हाउस में पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है और इस भाव पर सूर्य और बुध की भी दृष्टि है और आने वाले 13 जुलाई को शुक्र भी इस भाव पर दृष्टिपात करके आपको फायदा पहुंचाएंगे या इम्पैक्ट डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाभदायक स्थिति ज़्यादा है, आपको कामकाज के मौके ज़्यादा मिलेंगे, फायदेमंद स्थितियाँ ज़्यादा होगी, या ये बोल सकते हैं जिन सौदों में लाभ मिले, जिस काम में आपको फ़ायदा मिले, वो स्थितियां यहाँ पर ज़्यादा निर्माण हो रही है। तो आप में से जो लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे मौके का वेट कर रहे थे, उनके लिए अब सुनहरी घड़ी आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी बाहर जाने को लालयित हैं, कोई भी जॉब बाहर की ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी कोई MNC में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुझे एब्रॉड ऑफिस में, हेड ऑफिस में भी जाने का मौका मिले, मेरे ट्रांसफ़र हो जाए, वो लोग ट्राई करेंगे तो सफल हो जाएंगे। इस समय काल में जुलाई 2022 में जो लोग IT सेक्टर में हैं, MNC में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित फर्म में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में काम कर रहा है या एजेंसीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बन रही है। वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जिन लोगों का बिजनेस है इन लाइन से संबंधित, उन लोगों के लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा और आपको कुछ नई नई एजेंसियां मिल सकती है, नए नए कामकाज आपको मिल सकते हैं। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले इस स्थिति में ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में काम होगा, ज़्यादा बड़ा काम होगा और कामकाज में विस्तार भी होगा। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, एप्लीकेशन बेस से अपना कामकाज करते हैं, या जिन्होंने ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं, कैरियर पॉइंट खोले हुए हैं, या वो लोग जो टीचर्स हैं, अपना खुद का स्कूल कॉलेज है, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई है। कुछ नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, एक्सपांसन कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा सपना देख सकते हैं और वो पूरा कर सकते हैं। बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर है। कुछ नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए स्टाफ के साथ में, नई मार्केटिंग के साथ में और नए ढंग से अपने आप को डाल करके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। जो गोल्ड का काम करते हैं,
जो दालों का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग या प्रिंटिंग, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज, टेलीकॉम सेक्टर, जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, और जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, उनकी बात कर सकते हैं, उनको कामकाज मिलेगा। जो कामकाज ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें नेम फेम मिल सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है कोई क्रिएशन से। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक या एग्जीबिशन, शो बिजनेस, इससे संबंधित कामकाज करने वाले, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित जुड़े हुए लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, या उनका जो कामकाज चल रहा है उसमें बेहतरीन गेन की बातें कर सकते हैं। सब मिला करके ये स्थितियाँ, जो भी मैंने सेगमेंट आपको बताए, सेक्टर्स आपको गिनाए, उनमें स्थितियाँ बहुतायत रूप में लाभदायक स्थिति है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिया कि इस महीने में लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा है, वो काम आपको मिलेगा। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो अपार संभावना छुपी हुई है। आप अपने काम को बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2022 के उपायों के बारे में। 12 जुलाई तक आप शनि के उपाय करेंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साथी 12 जुलाई तक रहेगी, और उसके बाद में 17 जनवरी 2023 को वापस लगेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय कंटिन्यू करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी शनि है। शनि के उपाय करने से लाभ की स्थिति ज़्यादा होगी। शनि की साढ़े साथी में ये आपको सेफ्टी देगी। तो नित्य शनि स्तोत्र का पाठ या शनि मंत्र का जाप करें। आसपास कोई पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें, या फिर आसपास लगा हुआ है तो उसमें पानी डालें। सब मिला करके अपने हाथ से जितने आपकी उम्र है उतने पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, ताकि जो आपके ऊपर कर्ज है, आपके जन्म का कर्ज, वो आप इस धरती को चुका करके जाएं। इस धरती को हरियाली या हरी भरी रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो हम सभी की जितनी उम्र है उतने आपको पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। जो गार्डन में आपने लगाए, गमले में पौधे लगाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वृक्ष लगाने की बात कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी एक तो जो एयर पोल्यूशन है वो ठीक हो, और साथ साथ में हरियाली हो, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। अन्यथा हम थोड़े सालों में, हो सकता है 20-25 साल के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखने की जिम्मेदारी, या जिसको बोलते हैं आवश्यकता पड़ जाए, मजबूरी हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। सेकंड उपाय आपको करना है बृहस्पति का। ठीक इससे पहले हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, वो भी शनि के उपायों में आता है। और बृहस्पति के उपायों में विष्णु भगवान की प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र का जाप करना है। और हर थर्सडे को, गुरुवार के दिन, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान देना है। ये बृहस्पति के उपाय हुए। आप में से जो लोग कोई कवच पहनना चाहते हैं, क्योंकि ये समय काल है 30 जून 2022 से लगा करके 8 जुलाई 2022 तक गुप्त नवरात्रि में विशेष कवच निर्माण करने का, क्योंकि विशेष अवसर है और हम आपके लिए विशेष कवचों का निर्माण करेंगे। तो आप अपनी राशि के अनुसार लक्ष्मी नारायण कवच और महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं हमेशा। जो लोग विवाह से संबंधित कोई कामना चाहते हैं, उनके लिए अष्टविनायक कवच धारण करना भी शुभ रहेगा। तो ये कवच का निर्माण आप जब भी जिज्ञासा हो तब करवा सकते हैं। मैंने आपको समय काल बतलाया है कि ये गुप्त नवरात्रि का अवसर आने वाला है। ये एक अवसर विशेष है, और इसके बाद में आपको अक्टूबर माह में जब नवरात्रि आएगी, शारदीय नवरात्रि, उस समय विशेष मौका फिर मिलेगा। बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके और जानकारी आप ले सकते हैं, या आप घर बैठे भी जो छोटी सी बुकलेट है, कवच की बुकलेट, वो मंगवा सकते हैं। उसमें बहुत सी जानकारियाँ हैं, कवच क्यों पहनना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, और क्या उससे लाभ मिलता है, कौन से कवच किस कामना के लिए यूज होते हैं या धारण किए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं रत्नों की। राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक मूल्यवान रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में पावर होती है, और रत्नों को पहनने से भाग्य की वृद्धि होती है, या जो सुख स्थिति है, सुखों में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में आप भी, हो सकता है मूल्यवान रत्न बहुत महंगे होंगे, तो आप उसकी जगह उपरत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन धारण करने से आपका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप राशि के अनुसार धारण करेंगे। आपकी राशि के अनुसार जो आप 3 त्रिकोण है, आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, आपको इन तीनों चीज़ों को बलवान बनाना है, और उसके लिए मोती, मूंगा और पुखराज का उपरत्न ये धारण करना है। और जब एक साथ में ये रत्न हो जाएंगे तो इन्हों को ही
अतः इस लॉकेट को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी लगा देते हैं ताकि वो और पावरफुल बन जाए। जो लोग लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल मिले और आपकी धन संबंधी कामना पूरी हो। तो चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो या कवच हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखिएगा, भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप संपर्क करेंगे तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है और ये राशिफल जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब पर यह राशिफल समान रूप से घटित हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में आप गोचर फल ज्ञात कर सकते हैं, इस राशिफल को जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो या कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, उसमें दुविधा हो, कश्मकश हो, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का सहारा लेना चाहिए। जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलना है और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू ही अपनी समस्याओं का समाधान जानना है। ये स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं इसको कहीं नोट कर लें, ये हमेशा आपके काम आएंगे। और ऐसी स्थिति में जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आप और मैं होंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप अपनी निजी से निजी समस्याएं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।